मैम ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है? जी, ये तो कोई जानने वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो लोगों को दुख होता है वो जब बंदा थोड़ा कामयाब हो जाता है, उससे ज़्यादा परेशानी होती है। बाकी अगर इंसान मजदूरी करता है या किसी के आगे हाथ फैलाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही इंसान उसके सामने अगर कामयाबी की सीढ़ी पकड़ ले और अच्छा खाने लगे, पहनने लगे, अच्छा रहने लगे, तो सबसे ज़्यादा उस सामने वाले को, पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा दुख होता है, खासकर अपनों को सबसे ज़्यादा दुख होता है। मैम आपकी लाइफ में मैजिक कब हुआ था? मैजिक क्या बताऊँ सर, जब घर में मतलब ऐसा माहौल था कि बच्चे के दूध तक के पैसे नहीं थे। मुझे मालूम है वो वक्त जब मैंने गुजारा था, कान की बालियाँ बेच के, पैरों के छल्ले बेच के अपने बेटे के लिए दूध मंगाया। तो मैजिक ऐसा हुआ कि राहुल जी जो थे वो गांव में वीडियो बना रहे थे। मेरी मम्मी ने जाके बोला कि भाई मेरी लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे नहीं मालूम था कि भाई बहुत लोग हैं बता देते हैं लेकिन वीडियो भी नहीं बनाते। अगले दिन मुझे पता लगा कि मेरी वीडियो वायरल हो गई। जी देखिए, मैं पिछला वक्त कभी नहीं भूलती। मैं ये नहीं कि मेरा पिछला वक्त बुरा था और आज मेरा सही है तो मैं उनको भूल के और अपने उसमें आ जाऊं। मैं पिछला वक्त भी याद करती हूँ। जब मैं रात में तन्हा रहती हूँ मैं सोचती हूँ कि पिछला वक्त कितना बुरा था, मैंने इतनी मुसीबतें भरी, इतना बुरा वक्त देखा। आपके पति ये कहते थे पहले कि मैं फरमानी नाथ जी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या ये भी सच था? सर देखिए, अगर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुझे 5 साल हो चुके अपने घर पे रहते। मेरा लड़का 4 साल का हो गया, 4.5 साल का, और 1.25 महीने का था जब मैं उसको लेके आ गई थी। या ऐसे थोड़े ही कि मैं मुझ पे ही सोशल मीडिया चलाना था या मैं ही कैमरा चलाती हूँ, उन पे भी तो आता है कुछ चीज़ तो ऐसी रिकॉर्ड करते कि भाई मैं इसके घर आया हूँ, ये यहाँ है, ये यूँ है, तो कुछ तो बताते। लेकिन अपने शादी कर ली, बच्चे हो गए। और फिर से नई वीडियो में और नए मेहमान के साथ। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। अच्छा मैम, आजकल आप लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं? आजकल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। फिलहाल तो बस यही है कि बहुत आगे बढ़ें, क्योंकि लोगों को नए नए गाने दे रहे हैं, जैसे कि नन्हे नन्हे घुंघरू आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जी। लाइफ में फ़िलहाल तो यही चल रहा है। अच्छा, नन्हे नन्हे घुंघरू तो मैं मानता हूँ कि खूब टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा जी है आने जी। वाले टाइम में। जब से वो स्टार्ट रिलीज कब हुआ, उसकी कोई डेट अभी जल्दी की? उसको 2 महीने हो गए शायद। 2 महीने में कितने मिलियन क्रॉस कर चुका है वो देखिए 90 मिलियन तो हमारा उस पर चल चुका है, वो फेसबुक पे। फेसबुक? जी, और 200 मिलियन यूट्यूब पे चल चुका मैंने देखा है कि कम से कम बुजुर्ग से लेकर और जवान तक है। जी नन्हे नन्हे घुंघरू पर नाच रहे हैं लोग। मैं जी ज़्यादातर रील्स देखता रहता हूँ आपकी, जो आपने आपने भी, आपके साथ जो भी लोग रहे हैं जी उनके साथ भी खूब ट्रेंडिंग में उनकी रील्स चल रही हैं। एक है शायद हेमा चौधरी। जी। हेमा जी हैं जो हैं? बहुत ही अच्छी डांसर हैं, हाँ। हरियाणा की हैं। तो बहुत उन्होंने बहुत सहयोग किया है गाने में और बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। तो पूरी टीम मेहनत करती है साथ में। तो काफ़ी वायरल हो रहा है गाना, और भी अच्छा सॉन्ग आया हमारा नागन सी लुगाई, अभी परसों ही रिलीज किया हमने। अच्छा, अभी वो जी, कौन से चैनल पर रिलीज हुआ मैम? नाज म्यूज़िक। नाज म्यूजिक पर। जी आप अपने ही चैनल पर गाने डालते हैं? जी, हमारा सभी चीज़ों का अलग अलग है, जैसे शॉर्ट वीडियो का, ऑफिशियल का, और जो हम वैसी देसी वीडियो बनाते हैं गाँवों में, गलियों में, वो अलग है। अच्छा, आप कंपनियों को क्यों गाना देना पसंद नहीं करते? वो सर सही पेमेंट नहीं देते? नहीं, हम अपना खुद का करते हैं ना। हमने हमारी खुद की कंपनी है नाज म्यूज़िक। अच्छा। तो जो भी हमारा 1 रुपया कमाए या 2 कमाए वो अपने खुद कमाते हैं। अच्छा मैम, आप अपने आप को हर दिन कैसा देखना चाहते हैं? जी देखिए, हर आदमी ये चाहेगा कि बेहतर से बेहतर हो, और पिछली लाइफ में और अब में बहुत फ़र्क है। पहले गांव में गलियों में ऐसे ही ढोलक के साथ वीडियो बनाते थे, अब प्रोफेशनल करने लगे। तो बस पब्लिक से यही चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जिससे कि और भी अच्छा अपने आप में सुधार लाएं। अच्छा, आज तक मैम आपको सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया है? जी देखिए, बस क्या बताएं, जब शादी हो गई थी तो ससुराल वालों ने ही परेशान किया। अच्छा। उसके बाद अपनी ज़िंदगी जीने को एक तरीका अपनाया कि भाई सब कुछ छोड़ के और अपना जीवन अच्छे से शुरू किया जाए, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो हमारा है, ना कि उस पर किसी का हक है। और मैं सबसे यही भी कहती हूँ कि जीवन में कितनी मुश्किलें आ जाए, कितनी परेशानी आए, कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारो। जो भी है अच्छे से जियो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है, दूसरा तो जिसको जो करना करेगा, परेशान दुखी जिससे जैसा हो। लेकिन अपना जीवन अपना आप जियो, अच्छे से जियो जिस तरीके से, क्योंकि माँ बाप जब पालते हैं तो उनको ही पता है उनकी औलाद कैसे पलती है, और हम उसको 1 मिनट में अपनी जीवन ख़त्म कर ले तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैंने तो अपना जीवन अच्छे से जिया है अपने बेटे के साथ, जो भी कमाती हूँ अपने बेटे के साथ खुश रहती हूँ। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में किसको फॉलो किया है अभी तक? जी, शुरू में लता जी
का मैंने सॉन्ग गाया था, उन्हीं का मैं गाना बहुत पसंद करती थी। उसके बाद नेहा कक्कड़ और काफ़ी गाने वायरल हुए थे उन्हीं के गा गा के, फिर उसके बाद अपना शुरू किया। और सबसे ज़्यादा लता जी, क्योंकि देखिए सभी मानते हैं उनको और उनके जैसा कोई नहीं गा सकता। हम तो सिर्फ बस यही है कि उनके 2 बोल गा के अपने आप को थोड़ा वो कर लेते हैं, लेकिन उनके जैसा तो कभी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा कोई एक फेवरेट सिंगर आपका जो आपको फेवरेट रहा हो? जी, लता जी हैं सबसे ज़्यादा तो। अच्छा जी। वो तो अभी इस दुनिया में है नहीं, तो हाँ आपकी जी। मतलब आप उनके इंस्पिरेशन से ही बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी भी कहीं पे मेरा प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले मैं लता जी का ही सॉन्ग गाती हूँ, उसके बाद जो हमारे खुद के सॉन्ग हैं उनको गाती हूँ, नेहा कक्कड़ जी गाती हूँ। अच्छा बाकी अभी और किसी के इतना नहीं गाए। मैम, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है? जी, ये तो कोई जानने वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो लोगों को दुख होता है वो जब बंदा थोड़ा कामयाब हो जाता है, उससे ज़्यादा परेशानी होती है। बाकी अगर इंसान मजदूरी करता है या किसी के आगे हाथ फैलाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही इंसान उसके सामने अगर कामयाबी की सीढ़ी पकड़ ले और अच्छा खाने लगे, पहनने लगे, अच्छा रहने लगे, तो सबसे ज़्यादा उस सामने वाले को, पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा दुख होता है, खासकर अपनों को सबसे ज़्यादा दुख होता है। अच्छा, आपके जो गांव में आप रहती थी या आप अपनी ससुराल में रहती थी, वहाँ का क्या रिएक्शन रहता था जब आप गाने वाने डालती थी, गाती सर, थी? ससुराल में मैंने कभी गाने नहीं गाए, ना मैं सोशल मीडिया पे थी। जब मेरी शादी हुई, ससुराल वालों ने परेशान किया। मेरे एक बेटा हुआ, उसके हलक में प्रॉब्लम थी, मैं उसको लेके मायके आई। तो कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, मैंने ससुराल वालों का बहुत इंतज़ार किया, वो नहीं आए। फिर उसके बाद जो राहुल जी थे वीडियो बनाने लगे और अपने ऐसे ही वीडियो वायरल होती चली गई। और घर वालों ने, हाँ ये मेरे भाई ने, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और राहुल जी ने अपने चैनल पे गाने का मौका दिया, वीडियो वायरल हुई बहुत। अब तक भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो मोहल्ले पड़ोस की तो क्या बताऊँ, वो तो गांव वाले तो देखो सभी नहीं कहती, कुछ तो ऐसे होते हैं जो फूकते हैं, मतलब अच्छा देखना पसंद नहीं करते। एक नाम और आता है आपकी टीम के बाद, जो भी नाम आता है मैं तो जानता नहीं शायद उनको, बच्चन कुछ करके का नाम करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी देख रखा। बच्चन बच्चन वो किसको कहते हैं? देखिए सर, चैनल पे बहुत से लोग आए और यहाँ से कामयाब होके चले गए। अब बाद में वो क्या कहते हैं, हम उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा। अच्छा मैम, आप पहले क्या करते थे? पहले मैं कुछ नहीं करती थी, ऐसे घर में रहती थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो जब भी घर में काम करती थी। उसके बाद शादी हो गई तो जब भी ऐसा कुछ वो नहीं था। बाद में जो आपको अभी बताया मैंने, जो परेशान, उसके बाद ही मैंने गाना शुरू किया, शादी के बाद ही। अच्छा, आप जब ससुराल में रहने के बाद आपने गाना स्टार्ट किया था या फिर अब वापस मैके आने के बाद किया था आपने? मैं के आने के बाद। अच्छा, ससुराल वालों ने अलाउ नहीं किया था या नहीं फिर नहीं, वो तो उन्होंने शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, उनसे तो कोई मतलब वास्ता रहा नहीं। अच्छा, आपके हस्बैंड ने शादी जो थे ना, वो शादी कर जी ली जी, उन्होंने? मैं अपने घर पे रहती हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ में। मैम, आपकी लाइफ में मैजिक कब हुआ था? मैजिक क्या बताऊँ सर, जब घर में मतलब ऐसा माहौल था कि बच्चे के दूध तक के पैसे नहीं थे। मुझे मालूम है वो वक्त जब मैंने गुजारा था, कान की बालियाँ बेच के, पैरों के छल्ले बेच के अपने बेटे के लिए दूध मंगाया। तो मैजिक ऐसा हुआ कि राहुल जी जो थे वो गांव में वीडियो बना रहे थे। मेरी मम्मी ने जाके बोला कि भाई मेरी लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे नहीं मालूम था कि भाई बहुत लोग हैं बता देते हैं लेकिन वीडियो भी नहीं बनाते जी। सुन के भी। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, बोले कि नहीं आवाज़ बहुत अच्छी है। और फिर बोला कि अगर ससुराल से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो देखो वीडियो बना लेंगे, लेकिन अगर कोई बात बनती है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन वो बात नहीं बनी, वो कह के चले गए। 1 महीना 2 महीने ऐसे बीत गए, फिर उन्होंने मेरी वीडियो बना के डाली। मतलब बहुत बुरा हाल था। तो मतलब कि मैंने सोचा यार वीडियो भी बना दी, अब तो पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन राहुल जी ने मुझे शुरू में ही पैसे दिए, 20,000 रुपये महीना मेरा बांध दिया शुरू में ही। और फिर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई देखो बेटे के लिए दूध के लिए पैसे भी आ गए। और अगले दिन मुझे पता लगा कि मेरी वीडियो वायरल हो गई। अब वो नसीब समझ लो मेरा या मेरे बेटे का। तो मतलब मैजिक ऐसा हुआ कि इंटरव्यू के लिए न जाने किस किस के लिए फ़ोन आए, कुमार सानू जी के यहाँ से। और मैं मुंबई भी गई थी उसी दौरान, 2-4 दिन के बाद ही कुमार सानू जी के साथ मेरा सॉन्ग हुआ। मतलब उसके बाद मैजिक ही मैजिक होता चला गया। आपने कभी खुद गाना लिखा है या आपके मतलब राइटर ही गाने लिखते हैं? कभी जी ऐसा हुआ हो? हाँ नहीं, मैं नज़म लिख लेती हूँ। अच्छा। बाकी सॉन्ग मुझसे लिखे नहीं जाते। और भजन है वे भी अनुज भाई लिखते हैं। हमारे जितने भी सॉन्ग हैं या भजन है वो अनुज भाई लिखते हैं। बाकी जो नज़म है 2-4 वो मैं खुद लिख लेती हूँ। अपने कुछ दर्द के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, जो आपने दर्द देखे हैं पीछे और आज वो आप नहीं देख पा रही। जी देखिए, मैं पिछला वक्त कभी नहीं भूलती। मैं ये नहीं कि मेरा पिछला वक्त बुरा था और आज मेरा सही है तो मैं उनको भूल के और अपने उसमें आ जाऊं।
मैं पिछला वक्त भी याद करती हूँ, जब मैं रात में तन्हा रहती हूँ मैं सोचती हूँ कि पिछला वक्त कितना बुरा था, मैंने इतनी मुसीबतें भरी, इतना बुरा वक्त देखा। इंसान के जब औलाद ना हो, अकेला रहता है तो वो वक्त गुजार ले, लेकिन जब औलाद हो जाती है और सामने उसके कुछ भी ना हो तो बहुत दुख होता है। ऐसे ही मेरे साथ बहुत हुआ। मेरा बेटा छोटा सा था, हलक में प्रॉब्लम थी और दूध के लिए पैसे भी नहीं थे, तो मतलब बहुत दुख होया करे था। मेरी अम्मी अब्बू मुझे समझाते थे कि बेटा नहीं, आज बुरा वक्त अच्छा भी आएगा, लेकिन उनकी दुआ सुनी ऊपर वाले ने, अच्छा वक्त भी आया और आज तक अच्छा ही चल रहा है। बाकी मैं बुरा वक्त कभी नहीं भूलती और ना ही भूलना चाहिए, ये हर किसी के लिए है कि कभी भी बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए। अच्छा मैम, आप अपनी लाइफ का रूटीन बता दो ऑडियंस को। जी, मेरा रूटीन यही है, सुबह सवेरा उठती हूँ, जिस दिन संडे होता है थोड़ा देर से उठ जाती हूँ क्योंकि बेटा भी स्कूल जाने लगा है। उसके बाद अपना उठ के चाय नाश्ता करके थोड़ा अपना रियाज करती हूँ हारमोनियम पे कि आवाज़ सही रहे। और सबसे ज़्यादा खाने पीने का ध्यान, जैसे ठंडी चीज़, खट्टी चीज़, ये मैं बिल्कुल नहीं खाती। और नॉर्मल, मतलब ज़्यादा गर्मी हो तो नॉर्मल पानी और जो सर्दी हो तो निवाया पानी। तो ये मेरा हमेशा चलता है जब से शुरू किया है। पहले से भी मैं थोड़ा इन चीज़ों पे करती थी, मुझे पसंद नहीं था या ठंडा खाना या खट्टा खाना या कोई वैसी चीज़ जो नुकसानदेह शरीर को या गले को। तो सुबह उठ के ही करती हूँ, अपना 1 आध घंटा अपना रियाज करा और फिर अपने जो हमारा काम है वीडियो बनाने का, उसके लिए अपने काम पे निकल गई। अपने स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्डिंग करें, अनुज भाई लिख के देते हैं और मनीष भाई बहुत अच्छे समझाते हैं, तो पूरा दिन मतलब अपने काम में गुजर जाता है। मैंने ये भी सुना था कि पिछली कुछ टाइम पहले आप पर फतवा भी जारी किया गया था, क्या ये भी बात सही है? जी देखिए, फतवा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हाँ जो थे, जो मैं नहीं जानती उनको, जो उन्होंने बोल दिया था कि भाई गाना हराम है या वे हराम है, लेकिन मैंने बोला था कि कलाकार की कोई धर्म नहीं होता जी। मैं घर पे हूँ, हिंदू मुस्लिम जो भी हूँ मैं, वो मैं घर पे हूँ। घर पर। बाहर तो मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ, क्योंकि मुझे जो लोग सुनते हैं वो हिंदू मुस्लिम सभी सुनते हैं, ना कि ये सोच के कि भाई मुस्लिम है हम क्यों सुने या ये हिंदू है हम क्यों सुने। अगर मैं ऐसा सोच के करूँगी तो कोई मुझे ना सपोर्ट करेगा और ना मेरा काम चलेगा। बिल्कुल जी, तो मैं घर पे रहती हूँ, जो भी मेरा पूजा प्रार्थना या रोज़ा नमाज जो है वो मेरे घर पे है। अच्छा। और जब मैं बाहर हूँ तो वो मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, जो इंसानियत सबसे बड़ी होती है। अच्छा, आपको कभी कहीं से धमकी आई है? ऐसा कभी हुआ हो? नहीं देख, कमेंट तो देखो जी उल्टी सीधी, मैं कितने अच्छा कर लूँ, कितने अच्छी नज़म पढ़ लूँ या मैं भजन पढ़ लूँ, कमेंट तो उल्टी सीधी लोग करते हैं। वो तो दुनिया है, जी, उनके ऊपर तो मैं अगर हम कभी चलेंगे तो खाना नहीं मिलेगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, उन पे मैं कभी ध्यान नहीं देती किसी ने क्या कमेंट कर दिया या मैं उस सोच में बैठ जाऊँ या क्यों कह दिया, नहीं मैं कभी नहीं देखती। बाकी जो अपना काम है अच्छे से करती हूँ, अच्छे से निभाती हूँ। लोगों को बस यही समझाते हैं हम कि वे अपने से अच्छा हो, ना कि किसी को हमारी तरफ से कोई ठेस पहुँचे या दुख हो। कभी भी कुछ चीज़ हम गाते हैं या लिखते हैं तो यही सोच के लिखते हैं कि भाई अल्फाज क्या हैं, किसी को गलत प्रभाव ना पड़े इन चीज़ों से और कोई गलत तरीके पे ना हो, तो अच्छे से अच्छा लोगों को देते हैं। अच्छा, आपके पति ये कहते थे पहले कि मैं फरमानी नाथ जी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या ये भी सच था? सर देखिए, अगर प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं, मुझे 5 साल हो चुके अपने घर पे रहते, मेरा लड़का 4 साल का हो गया, 4.5 साल का, और 1.25 महीने का था जब मैं उसको लेके आ गई थी। या ऐसे थोड़ा ही कि मैं मुझ पे ही सोशल मीडिया चलाना था या मैं ही कैमरा चलाती हूँ, उन पे भी तो आता है कुछ चीज़ तो ऐसी रिकॉर्ड करते कि भाई मैं इसके घर आया हूँ, ये यहाँ है, ये यूँ है, तो कुछ तो बताते। लेकिन अपने शादी कर ली, बच्चे हो गए, मुँह से कहना और मन से चाहना वो अलग बात होती है। तो मुँह से तो कोई भी कह दे, दिखना और दिखाना बहुत बड़ी बात है। वो कभी ना तो मेरे घर पे आए, ना मेरे बेटे का हाल पूछा, ना मेरा पूछा बेटा कैसा है क्यों है, नहीं कोई मतलब नहीं है। ये सब अफवाह है, झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब आप अपनी ससुराल में रहे थे तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया था? कोई था एक आदमी या फिर सब ऐसे थे? वहाँ पे अगर सब देखिए, कोई भी हो दुनिया परेशान कर, लेकिन हस्बैंड परेशान नहीं करना चाहिए। तो आदमी कोई भी हो, औरत अपना जीवन गुजार लेती, लेकिन जब जिससे हमारी शादी हुई वही सपोर्ट नहीं करता तो फिर हम किसके ऊपर रहेंगे। तो वही जब खुद ऐसे थे तो मेरा क्या मतलब था वहाँ रहने का। और अगर कुछ वो भी था उनके मन में कि चलो घर से प्रॉब्लम थी या घर वालों के सामने नहीं बोलते, तो कभी आके घर पे तो मेरे बोलते कि भाई मैं ऐसा हूँ, शादी नहीं करते। आपकी सासू माँ तो इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने अपनी मतलब नाज को कभी मतलब सोते हुए भी नहीं उठाया। मैंने कुछ इंटरव्यू में देखा। हर सास बोलती है, परेशान करते वक्त नहीं बोलती, लेकिन हाँ जब कुछ बात होती है तो यही बोलती है कि मैं कभी परेशान नहीं करती थी, मैंने सोते हुए नहीं उठाया। वो देखिए उनका है, ऊपर वाला देख रहा है कौन सही है कौन गलत है, उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा। तो आपके ससुर ने भी कुछ बातें बोली थी कि मेरी नाच जब से यहाँ से गई है मुझे मतलब फालिश पड़ गई या मतलब मैं ठीक नहीं हूँ,
उनका पर्सनल रहता है, वो खुद बता रहे हैं इस बात को, कुछ वो मतलब कुछ इंटरव्यू ऐसा में कुछ देखा। नहीं है सर। देखिए, अगर किसी को हमारे लिए, हमारे मन में किसी के लिए वो है तो हम उसके घर पे जाएंगे, उसको मनाएंगे या बताएंगे। कुछ कुछ तो होगा। जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। कभी अच्छा। आए नहीं, गए नहीं, कोई बात नहीं। बेटे का ऑपरेशन हुआ वहीं पे ही, आनंद हॉस्पिटल हसनपुर से थोड़ा आगे कोई है, हम्म। तो वहाँ तक भी देखने नहीं आए मेरे बेटे को। अच्छा, वो तो कह वहाँ रहे थे पे हमने। लाइव चलाया इंटरव्यू, इतने इंटरव्यू वाले आए मेरे पास, लेकिन वो नहीं आए। क्या ऐसे दिखते ही नहीं आते हुए, बताओ। नहीं, वो कह रहे थे कि हमने आनंद में उस बच्चे का मतलब कुछ गले में था उसके ना, हाँ आपके जी, बच्चे के, प्रॉब्लम थी। तो उसकी प्रॉब्लम थी, हमने आनंद में भी दिखाया था, वो भी ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, दिखाते तो मुझे ऑपरेशन करवाने की क्या जरूरत पड़ती। अच्छा। उसी के लिए गाना सीखा था बाद में। अच्छा मैम, जब आप पहली बार यूट्यूब पर आए थे तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा रहता था, या क्या था? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझ में हिम्मत बढ़ाई कि भाई जो है ठीक है, टैलेंट है तो दिखाओ, आवाज़ अच्छी है तो गाओ। तो मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे परिवार वालों ने। आज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि करते नहीं, बहुत ज़्यादा करते हैं। आपका एक गाना था जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, हर हर शंभू, उसके बाद जीवन कैसा रहा? जी, उसके बाद जीवन बहुत अच्छा रहा। पहले था बेहतर, लेकिन और भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे वे भी जानने लगे, और मन में बहुत ज़्यादा हिम्मत भी बढ़ी। पूरे टीम ने और भी ज़्यादा मेहनत करी हमारी, अच्छे अच्छे भजन सॉन्ग लाते रहे, अच्छा। और मतलब कि जीवन बहुत अच्छा हुआ जब से। अच्छा, जब गाना आया था तो उसमें आपको अल्लाह का चमत्कार लगा था या फिर शिव जी का? जी देखिए, सबसे तो अच्छे भगवान है। हम तो अच्छा। यही मानते हैं कि अल्लाह भगवान सब एक हैं। जी। तो ऊपर वाला ही सबको इस मुकाम तक पहुंचाता है। इंसान कभी अपने उससे नहीं होता। बाकी हाँ, ये है कि मैं मेहनत करते रहो, बिना मेहनत के कोई कोई काम नहीं है सफल। तो ऐसे जीवन में हमेशा मेहनत करते रहो, और कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला किसी की मेहनत नहीं रखता कभी। इस गाने को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। हम्म। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा करने लगे थे कि मोमडन लड़की हिंदू गाना गाती है, या फिर उनका था ये क्या था, तो उसका क्या रहा आपके मतलब मन में? ये रहता था कि कोई नहीं, ये तो बोलने वाले लोग हैं, बोलेंगे ही, जी मुझे ये देखिए, करना जिसको जो बोलना था बोला। मैं जाके ना मैंने किसी को बुरा कहा ना अच्छा कहा। जिनको अच्छा लगा उन्होंने अच्छा बोल दिया, जिनको बुरा लगा उन्होंने बुरा बोल दिया। क्योंकि अगर इन बातों पे ध्यान देंगे तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जिसके जो मन में था उसने बोल दिया। हम अपना काम बरकरार करते रहे। उसके बाद बहुत हमारे भजन आए, नज़म भी आई, गाने भी आए। तो जिसको जो बोलना था बोल दिया। अपना जो काम है हमारा वो आज तक भी कर रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट क्या होगा आपका? हमारा न्यू सॉन्ग अभी आया है, नागन सी लुगाई। उसके बाद और भी है जो मतलब सामने नहीं बता सकते, क्योंकि जो रिलीज होता है उसी के बारे में बताते हैं। तो यही है कि भाई लोगों को सपोर्ट मिलता रहे हमें, और हमारी हिम्मत बढ़ती रहे, और अच्छे अच्छे सॉन्ग लोगों को सुनाते रहे। अच्छा, आपके छोटे सिपाही कैसे हैं, मतलब कि आपके बेटे आप क्या स्कूल जाते हैं या अभी भी? जी, मेरा बेटा नर्सरी में है, 4.5 साल का हो चुका है, और सुबह उठता है, स्कूल जाता है, फिर शाम को ट्यूशन जाता है। अच्छा। अच्छा मैम, आपके पिताजी पहले क्या करते थे? हमारा पूरा घर ही मजदूर था। पिताजी तो जब मैं 5 साल पहले तो थोड़ा थे कि वो काम धंधा कर लेते थे, लेकिन अब आके तो वो बीमार रहने लगे। वो सांस के मरीज हैं, तो अब तो बेचारे हमारे साथ में है, तो वही बहुत बड़ी बात है। और भाई है मेरे, 5 भाई हैं, जो अपना कोई कंपनी में है, कोई वैसे खेती बाड़ी करता है, और एक भाई तो मेरे साथ में रहता है, फरमान, जो गुल्लक फोड़ा आपने सुना होगा, उसी का ही अच्छा, सॉन्ग अच्छा। है। तो 2 बहन भाई हम साथ में रहते हैं और अपना काम करते हैं। अच्छा, आपके जब भी आप किसी शो में गए हैं तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भीड़ रही? कभी ऐसा रहा है कि आपसे निकला भी नहीं गया हो? हाँ जी, नहीं, मैं देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो पुलिस लाइन से जुड़े हैं, नगर पालिका या जहाँ पे सपोर्ट मिलती है पुलिस की, तो वहीं पे हम प्रोग्राम करते हैं। बाकी अच्छा। वैसी जगह कहीं नहीं जाते। जैसे ये मेला उत्सव होता है, इनकी ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पे बॉडीगार्ड मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, वही गाड़ी में से ले जाते हैं, वहीं पे छोड़ के जाते हैं। तो अच्छा। कभी हम ऐसे नहीं जाते कि यूं ही चले गए। जी, और जी, भीड़, जी। नहीं तो भीड़ बहुत परेशान कर देती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा मैम, हमारा ये लास्ट सवाल है आपसे, आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रही हैं अपनी तरफ से? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी कि जीवन में कितनी भी कठिनाई, मुश्किल, परेशानी हो, जीवन एक तो हंस के गुजारो, और ऊपर से मेहनत करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जो हमें परेशान दुखी करते हैं उनको ये दिखना चाहिए कि नहीं, वो इंसान अपना जीवन गुजार रहा है। ये नहीं कि वो ये सोचे कि देखो मैं ही था तो जीवन गुजर रहा था, आज मैं नहीं हूँ तो देखो कितना वो मर गया, या अपने आप को मतलब बेकार कर लिया। तो यही है, जो भी माताएं, बहनें या भाई जो भी हैं, माँ बाप से सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे बच्चे के अंदर टैलेंट है या वो कुछ करना चाहते हैं तो उसकी हिम्मत बढ़ाएं और उसको सपोर्ट करें, और जो भी अच्छा काम है अच्छे से अच्छा काम करके दुनिया को दिखाएं।
तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अच्छी कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और जो भी है जीवन में खुशी खुशी जिए और अच्छे से अपना जीवन गुजारें।